और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कल सागर दौरा है, जहां पर तकरीबन 190.85 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लाडली बहना योजना की 37वीं किश्त जारी होगी। 1,25,00,000 बहनों के खातों में आएगी राशि। 1835 करोड़ रुपए लाडली बहनों के खाते में जाएंगे। 53 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 28 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। 25 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिखिल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सागर दौरा और 37वीं किस्त जारी होगी, किस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की कही जाने वाली सागर की राजधानी जिसे कहा जाता है, वहाँ कल एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 जो लाडली बहना है, उन्हें कहीं ना कहीं कल लाभ मिलने वाला है। उनके मोबाइल में से एक SMS आएगा और 1,500 रुपये की राशि जो हर माह ट्रांसफ़र कर दी जाती है, वो कल भी कर दी जाएगी। और एक सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये सौगात प्रतिमाह की तरह इस बार भी वो जो हितग्राही हैं उन्हें देने जा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कई अन्य कार्यक्रम भी उनके होंगे और बुंदेलखंड की धरती पर पहुंच रहे हैं। और अगर यूं कहा जाए कि पिटारा ना हो सौगातों का तो कम ही देखने को मिलता है। लिहाजा डॉक्टर मोहन यादव कल जो है वो बुंदेलखंडी की धरती पर लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा के जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण भूमि पूजन भी करेंगे। कई यहाँ पर देखा जाए तो लोगों से भी संवाद करेंगे। इसके अलावा लाडली बहनों से भी संवाद यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सौगातों की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो सौगातों का कल दौर सिर्फ सागर ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल से भी रहने वाला है, क्योंकि उद्योगों से संबंधित जो भू ऋण की जो सौगात होती है, कल वो राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल से डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। जी, ये बड़ी सौगात मिलेगी। अगर हम बात करें और विकास कार्यों की, क्योंकि तकरीबन 190 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात होगी, उसमें क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है? अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, क्योंकि सागर बुंदेलखंड के हिस्से में, तो ऐसे में अगर बुंदेलखंड को कोई बड़ी सौगात मिलती है तो निश्चित तौर पर एक उपहार के तौर पर इसे देखा जाता है, क्योंकि विकास जो लगातार बुंदेलखंड के लिए हो रहे हैं उसकी सराहना मुख्यमंत्री की लगातार की जाती है। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होंगे 190 करोड़ के, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित कई काम है। यहाँ पर भवनों का निर्माण कराया जाना है, सड़कों को जो है उनका जाल जो बिछाया जाना है, यानी बुनियादी सुविधाओं के आधार पर बुंदेलखंड को देखा जा रहा है। हालांकि बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में से कहा जाता है जैसे वास्तविकता में ऐसी रफ्तार की ज़रूरत भी बहुत तेज़ी से नज़र आती है। और इसके अलावा भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री यहाँ जो महिलाओं के से कल संवाद भी करने वाले हैं। इसके अलावा क्योंकि संवाद जिस प्रकार से हो रहा है वो भी ऐसे मौके पर हो रहा है जब मध्य प्रदेश में आधी आबादी यानी कि महिलाओं को लेकर सियासी माहौल जो है वो गर्म भी रहता है। तो कल बहुत कुछ खास कह भी सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और जैसा कि इस बार का जो आज निर्देश दिया गया है, मुख्यमंत्री ने आज एक बैठक भी यहाँ पर की थी और इसमें निर्देश भी यहाँ पर दिया था और साफ तौर पर ये कहा भी था कि जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें ठीक तरीके से संचालन भी किया जाना बेहद ज़रूरी है। निर्देश यहाँ पर ये भी दिए थे कि किसी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएँ हैं उनका एक पूरा प्रारूप हो, उस प्रारूप के आधार पर भी काम जो है वो होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए, एक सिनेरियो यहाँ पर सामने आता है कि मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले जाने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य, अलग अलग जो प्लानिंग्स यहाँ पर की गई हैं उन्हें जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर शिखिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।